जब पूरा देश नेताजी के लिए रो रहा था, उधर 8 आतंकियों ने यूपी में तैयार किया था खतरनाक प्लान। कब कहां क्या करना है पूरा प्लान तैयार था, लेकिन तभी योगी की एटीएस को खुफिया जानकारी मिली। 2 घंटे के अंदर यूपी एटीएस ने पूरा ऑपरेशन किया, बिल से निकालकर घसीट लाई 8 आतंकी। देश को जब खबर मिली कि मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे, उसके कुछ घंटे बाद ही यूपी एटीएस के पास भी एक खुफिया संदेश पहुंच गया था। इस संदेश में वो सब कुछ बताया गया था जिसके जरिए यूपी को दहलाने की पूरी साजिश रची गई थी। हर कोई मुलायम सिंह के जाने के गम में रो रहा था। उसी दौरान यूपी के अंदर एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसकी खबर खुद योगी आदित्यनाथ को भी नहीं थी। 8 आतंकियों की ये वो लिस्ट है जो इस पूरे ऑपरेशन में काम कर रहे थे। इन्हें कब कहां क्या करना है इसका आदेश इनके आका ने दे दिया था, लेकिन इससे पहले ये टारगेट तक पहुंचते एक संदेश योगी की एटीएस तक पहुंच गया और फिर यूपी एटीएस ने ऐसा ऑपरेशन शुरू किया कि कुछ घंटे के अंदर ही बिल से चूहों की तरह इन सभी आतंकियों को घसीट कर निकाल लिया गया। लेकिन इन्हें भेजने वाला कौन था और ये क्या करने वाले थे, इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन अलकायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 8 इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी की गिरफ्तारी पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली और उत्तराखंड से हुई है। एडीजी प्रशांत कुमार ने खुलासा करते हुए बताया है, बांग्लादेश आतंकी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को ये जिहाद के नाम पर संगठन से जोड़ते हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियों से बचने के लिए खास मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। संगठन में जुड़ने वाले नए लोगों को इस ऐप पर बातचीत करने का प्रशिक्षण देते हैं। इसमें कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इन आतंकियों ने पश्चिम बंगाल, असम के बाद यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी कट्टरपंथी लोगों को अपने साथ जोड़ा और जकात, हदिया और इमदाद के नाम पर टेरर फंड जुटाया। सूत्र बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही यूपी एटीएस को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी यूपी में कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। कहते हैं योगी ने आदेश दिया था कि कैसे भी सभी आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन इसी बीच मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया और आतंकी इस आपदा को अवसर में बदलने में लग गए थे। योगी आदित्यनाथ भी मुलायम के जाने के गम में डूबे थे, लेकिन खुफिया एजेंसी अलर्ट थी क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे मौके की तलाश में ये आतंकी रहते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ और एजेंसियों का शक सच में साबित हो गया। जैसे ही यूपी एटीएस को खबर मिली, सभी 8 आतंकियों को कुछ घंटे के अंदर ही दबोच लिया गया। गिरफ्तार आतंकियों के पास से जिहादी किताबें, आतंकी कंटेंट से भरी पेन ड्राइव मिली है। इसके साथ ही मेमोरी कार्ड, 8 मोबाइल फोन भी मिले हैं। योगी हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। यही वजह कि आतंकी हो या फिर माफिया, हर कोई डरता है। आतंकियों के पास जो सबूत मिले हैं, इसके अंदर और क्या सबूत है, इसकी जांच अब की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनके टारगेट में कौन था और इनका मिशन क्या था। इसके बारे में भी अब खुफिया एजेंसी जानकारियां जुटा रही है। इसमें से कुछ आतंकी अलकायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बताए जा रहे हैं, वहीं कुछ आतंकी जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की बताए जा रहे हैं। इन सभी को कैसी सजा मिलनी चाहिए, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए रिपोर्ट।